Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? लास्ट गेम ऑफ 2025 फॉर बार्सिलोना। काफ़ी बढ़िया साल रहा है, शुरू एकदम बढ़िया हुआ था ये साल एंड आई होप एंड भी हम उसको उसी तरीके से करें। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट विलरियाल एंड आई होप हम ये गेम जीते। जो हमने अपनी 4 पॉइंट्स की लीड मेंटेन की हुई है ओवर रियल मैड्रिड, उसको मेंटेन ही रखें। एंड विलरियाल, नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू प्ले दिस गुड। काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। तो बात करते हैं विलरियाल की गेम के बारे में, कैसे होने वाली है, प्लेयर टू वॉच आउट क्या होने वाले हैं और विलरियाल का फॉर्म इतना अच्छा कैसे खेलने लग गया वो। यार जैसे कि मैंने बताया, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन ला लीगा चल रही है। अब रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये वाली टीम्स हटा दो तो उसमें देखो ना, विलरियाल ने सबको सरप्राइज किया हुआ है। 15 गेम्स खेली है उन्होंने, उनके पास है 35 पॉइंट्स, 2 गेम इन हैंड है। अगर वो दोनों गेम्स अपनी जीत जाते हैं इन हैंड वाले, सेकंड ऑन द टेबल आ जाएंगे। और मिड सीजन में सोचो, विलरियाल सेकंड बैठी हुई है। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। सबने सोचा होगा रियल मैड्रिड बार्सिलोना से एक टीम सेकंड होगी, बट आउट ऑफ नोवेयर विलरियाल आ गई है। लेकिन ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जो सेकंड गेम, जो उनकी इन गेम इन हैंड है, वो बार्सिलोना के साथ है। तो ये 6 पॉइंटर गेम होगी और ये मैच ना अवे फिक्सचर है फॉर बार्सिलोना। ला सेरामिका में हम खेलने जा रहे हैं और यूजुअली एक काफ़ी हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहता है अमंगस्ट दीज टू क्लब्स। लास्ट ईयर जब हमने विलरियाल के साथ खेला था, लास्ट गेम ऑफ ला लीगा थी पिछले साल की, 3-2 हुआ था। टेस्ट टेगन ने खेला था, हार गए थे हमने 3 गोल खाए थे। और उससे पहले विलरियाल वाली गेम में ही टेस्ट टेगन इंजर हो गए थे। 5-1 वो हम अपनी गेम जीते थे। तो अब खुद देख लो, एक गेम में 6 गोल, एक गेम में 5 गोल। तो इट इज़ ऑलवेज अ वेरी हाई स्कोरिंग फिक्सचर। और स्पेशली ला सेरामिका एक ऐसा स्टेडियम है, कॉम्पैक्ट सा स्टेडियम है, 22,000 उसकी कैपेसिटी है। वहाँ पे ना हमेशा जो गोल्स होते हैं ना, हमेशा फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेला जाता है, एक गोल स्कोरिंग फिक्सचर रहता है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए क्योंकि गोल्स आपको हमेशा दिखते हैं यहाँ पे। और वही मैं बात करूँ विलरियाल के फॉर्म के बारे में, क्या ही कहने यार, क्या ही कहने, बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं एंड एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि बार्सिलोना को शायद से विलरियाल सरप्राइज कर सकती है क्योंकि यार बढ़िया खेल रही है, दे प्लेइंग गुड, दे विनिंग मैचेस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अबाउट विलरियाल। विलरियाल को अगर आप देखोगे ना इन द कप कॉम्पिटिशन्स, बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे। रेसिंग के साथ उनका मैच था राउंड ऑफ 32, जहाँ रियल मैड्रिड अपना गेम जीत गई, जहाँ बार्सिलोना अपना गेम जीत गई, वहाँ पे विलरियाल लॉस्ट देयर गेम 2-1। दे आर आउट ऑफ कोपा डेल रे। वहीं मैं बात करूँ अबाउट चैंपियंस लीग, क्या ही कहने, चैंपियंस लीग में उनका इतना खराब फॉर्म चल रहा है। आउट ऑफ द 36 टीम्स दैट आर देयर, उनके पोजीशन है 35। 1 पॉइंट है उनके पास, सिर्फ 1 मैच उन्होंने ड्रॉ किया है। अदर देन दैट वो अपने सारे के सारे गेम्स हारे हैं, 6 में से 5 गेम हारे हैं वो। तो बिल्कुल ही खराब फॉर्म है उनका, कप कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट ही नहीं करते वो कहीं भी। ला लीगा ही उनकी एक आखिरी होप है और यहीं पे लोगों को उम्मीद आ रही कि शायद से विलरियाल माइट सरप्राइज बार्सिलोना। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि शायद से विलरियाल सरप्राइज कर देगी, बट मैंने थोड़े उनके मैचेस देखे, उनको थोड़ा स्टडी किया ना, रियलाइज्ड वो छोटी टीम्स को आराम से डिस्पैच कर रहे हैं। या एस्पानियोल्स और ये जो भी टीम्स है इन ला लीगा, आराम से उनको डिस्पैच कर रहे हैं। बट वेन एवर इट कम्स टू द बिगर साइड, जब कोई बड़ा ऑपोजिशन आता है, बड़ी गेम आती है, चाहे वो ला लीगा हो चाहे वो चैंपियंस लीग हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे। मैं आपको उनका रिकॉर्ड बताता हूँ। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो 2-0 हारे हैं, देन रियल मैड्रिड से वो हारे 3-1, फिर टॉटनम के साथ वो हारे 1-0 इन द चैंपियंस लीग, सिटी के साथ चैंपियंस लीग में वो हारे 2-0, यूवेंटस के साथ उन्होंने 2-2 किया है, डॉर्टमंड से वो 4-0 हारे हैं। तो जितने भी बड़े गेम्स थे, जो भी मैंने नाम लिए, ऑल दीज आर बिग क्लब्स, कुछ चैंपियंस लीग के हैं, कुछ ला लीगा के हैं, सबके अगेंस्ट उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, मेजरली वो हारे हैं। तो हम एक्सपेक्टिंग कि ये जो पैटर्न है इनका फॉलो होगा। दे आर एबल टू डिस्पैच द ईजियर ला लीगा टीम्स, जहाँ पे उनके अगेंस्ट वो कंफर्टेबल होते हैं, जिन टीम्स के साथ उन्होंने काफ़ी टाइम खेला हुआ है। बट व्हेनेवर इट कम्स टू द बिगर टीम्स, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं अच्छे से। बट हैविंग सेड दैट, इतना भी आसान नहीं होगा। उनके कुछ प्लेयर्स हैं काफ़ी बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फैंटास्टिक फुटबॉल। और उनमें से सबसे पहले जो नाम आता है वो है अल्बर्टो मोलेरो। 6 गोल्स मार चुका है, टॉप स्कोरर चल रहा है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उनको विनर्स भी उन्होंने लास्ट मिनट पे जितवाया हुआ है। कुछ मैच जो एकदम फंसे हुए थे, 2-2 गेम चल रहा है और एकदम एंड में विनर मार दिया अल्बर्टो मोलेरो ने। देन उनका एक और प्लेयर है बुचानान, 5 गोल पे। एंड देन यू हैव द यूजुअल सस्पेक्ट जेरार्ड मोरेनो,
4 गोल। तो गोल्स जो है ना उनके बराबर बटे हुए हैं, लाइक इक्वली स्प्रेड आउट है, एक बंदे पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, जो उनकी पूरी फ्रंट लाइन है अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही है। और पीछे से मिडफील्ड में दे हैव आयोसे पेरेस, स्पेनिश इंटरनेशनल, 3 असिस्ट वो दे चुके हैं। तो अगर आप देखो उनको अटैक करने के एस्पेक्ट से, सो दे हैव डिसेंट प्लेयर्स, दे कैन हिट यू हार्ड। और बार्सिलोना का हमें पता है गोल तो हम खाते ही खाते हैं। सो इन दिस गेम ऑल्सो, और जो विलारियल का फॉर्म चल रहा है और विलारियल के जो प्लेयर्स हैं उसको देखते हुए आई एक्सपेक्ट कि बार्सिलोना गोल खाएगी पक्का, बट हम गोल्स भी मारेंगे। और यही हमारा फिनोमेना रहा है, यही हमारी फिलॉसफी रही है, इसको ही हम आगे फॉलो करते रहेंगे इवन इन द विलारियल गेम। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि जो रियल मैड्रिड है ना वो अपनी गेम पहले खेल जाएगी सैटरडे नाइट को, तो जो प्रेशर है ना तो ऑन बार्सिलोना आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि हम पहला गोल खा ले और प्रेशर हम पे पड़ जाए और यू नेवर नो अपसेट हो जाए, क्योंकि वो पॉइंट्स गैप हो जाएगा 2-1 अगर रियल मैड्रिड जीत जाती है, एंड देन द ओनस विल बी ऑन अस अगर हमने पहला गोल खा लिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम पहला गोल खा लें, पहला गोल मारे, और हमें अपनी फ्रंट थ्री देखनी होगी। लास्ट गेम ऑफ 2025 फ्रंट थ्री कौन खेलेगा इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है। अभी न्यूज़ आ रही थी कि लेवा जो है वो इंजर हो गए थे ट्रेनिंग में, तो विल लेवा स्टार्ट। एक और रिपोर्ट आ रही थी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई है हांसी फ्लिक की कि लेवा विल बी अवेलेबल फॉर द विलारियल गेम, बट मेरे को नहीं लगता स्टार्ट करेगा। बट ऑन द अदर हैंड फेरान टोरेस जिस फॉर्म में चल रहे हैं, वुड यू पुट हिम ऑन द बेंच? दोस्तों आप बताओ, क्या आप फेरान टोरेस को बेंच पे डालोगे? 11 गोल्स पे यार, वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है। अगर आप एम्बापे के पेनल्टी वाले गोल हटा दो, एम्बापे वुड बी ऑन 13 एंड फेरान ऑन नॉन पेनल्टी गोल्स इज ऑन 11। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो इस गेम में मैं चाहूँगा फेरान ही स्टार्ट करे। ला लीगा में बहुत ही अच्छा खेल रहा है, वो हमें गोल्स दे रहा है, सरप्राइज कर रहा है। तो मैं नंबर 9 फेरान को ही खिलाऊंगा। नाउ कम्स लेफ्ट एंड राइट, क्या करोगे आप? ऑप्शंस है, लास्ट गेम है, वुड यू वांट टू रेस्ट दोस प्लेयर्स, वुड यू वांट टू स्टार्ट देम? रैशफोर्ड खिलाओगे, रफीना खिलाओगे? यार डिपेंडिंग ऑन द गेम आई वुड से मैं इस गेम में रफीना को ही खिलाऊंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि विलारियल एक ऐसी टीम है, अगर आप उसको प्रेस करने जाओगे ना तो वो आपको बॉल दे देगी। ये हमने पहले भी लास्ट सीजन देखा हुआ है, मैंने इस सीजन जितना भी विलारियल को देखा है कि दे कैन गिव अवे द बॉल। तो मैं चाहूँगा कि रफीना हो, फेरान हो, ऊपर प्रेस करे, बॉल जीते, गोल मारे, और हम शुरू में ही गेम किल करने का ट्राई करें। दैट्स वाई आई डोंट वांट रैशफोर्ड। ऐसा नहीं है कि रैशफोर्ड खराब खेल रहा है, रैशफोर्ड ने अभी कोपा डेल रे वाले मैच जो हमने खेला था उसमें गोल मारा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, चांसेस वो मिस कर रहा था, बट आई वांट रफीनिया टू प्ले। मैं नहीं चाहता कि लास्ट ईयर की तरह हम एथलेटिको मैड्रिड से हारे थे लास्ट गेम ऑफ 2025, मोराल खराब हो गया था, तो इस बार भी वो मोराल खराब हो। रफीनिया शुड स्टार्ट दिस गेम विद फेरान। देन ऑन द राइट विंग आप क्या चाहते हो? राइट विंग पे क्या हो? रूनी बर्दाजी और लमीन यमाल। देखो लमीन यमाल ना इज प्लेइंग फॉर द टीम। लमीन यमाल लुक्स अ मैन ऑन अ मिशन। भाई वो ड्रिबल कर रहा है, 3 प्लेयर्स का प्रेशर अब्जॉर्ब कर रहा है अपने पे, बिल्कुल ही इज कटिंग नो स्लैक, काफ़ी बढ़िया खेल रहा है। बट रूनी बर्दाजी ने बेटीस वाली गेम में दिखा दिया दैट दिस गाय मीन्स बिजनेस। भाई उसको गेम टाइम चाहिए। यार मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लमीन यमाल को रेस्ट कर दो, लमीन यमाल को मत खिलाओ, आप खिला दो रूनी बर्दाजी को, एंड इफ़ यू फील कि गेम नहीं आपके अकॉर्डिंग जा रही देन यू गेट लमीन यमाल। इस गेम में मैं ट्रस्ट कर दूंगा रूनी बर्दाजी को, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर 10 में एक्सपेक्ट करता हूँ कि फेरमीन स्टार्ट करे, कि थोड़ी फायर पावर हमारे पास रहे। अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रफीना भी खिला थे, लमीन यमाल भी खिला रहे थे नंबर 10 में, बट मैं चाहता हूँ कि इस गेम में नंबर 10 में फेरमीन ही स्टार्ट करे, क्योंकि फेरमीन आपको फायर पावर दे सकता है, और ऐसे स्टेडियम्स में, ऐसे मैचेस में फेरमीन इज़ वेरी इफेक्टिव। क्योंकि विलारियल एक ऐसी टीम नहीं है जो लो ब्लॉक में बैठती है, विलारियल एक ऐसी टीम है जो आप पे अटैक करती है, वो चढ़ती है, पीछे स्पेसेस छोड़ती है, एंड ऐसी टीम्स के अगेंस्ट फेरमीन इज वेरी इफेक्टिव। उसको एक पास मिलती है, एक कटबैक मिलता है, वो शूट मारता है, काफ़ी एक्यूरेसी से मारता है, और वो गोल हो जाता है। तो नंबर 10 में आई एक्सपेक्ट फेरमीन टू स्टार्ट, एंड राइट विंग में आप रूनी बर्दाजी खिला सकते हो। सेंटर बैक पेयरिंग तो हमें पता ही है यार, लॉर्ड मार्टिनी एंड पाउ कुबार्सी सॉलिड फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉलिड फुटबॉल। वेरी इंप्रेस्ड बाय हमारे एरिक गार्सिया एंड ऑन ऑफ जेरार्ड मार्टिन। हमारा लेफ्ट बैक वी ऑल नो बार्ले, एंड राइट बैक कुंडे ऑफेंसिवली ऊपर चढ़ते हुए काफ़ी बढ़िया खेल रहा है, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं विद जो भी है, चाहे फेरान हो, चाहे वो रूनी बर्दाजी हो, कुंडे सबके साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रहा है विद पेड्री। तो उस सेक्शन में आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, वेरी वेरी हैप्पी। अभी पिछली गेम में टेर स्टेगन ने खेला था, बट टेर स्टेगन को ज़्यादा चांसेस नहीं मिलने वाले हैं। कोपा डेल रे में खिला दिया, बट हमारे कीपर जुआन गार्सिया होंगे। मिडफील्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मिडफील्ड में, क्योंकि
एक कॉम्बिनेशन जो हम देख रहे थे ना, पेड्री एंड ऑफ फ्रैंकी डियोंग, इनसेपरेबल लग रहे थे। मेरे को नहीं लगा था कि इनको आप बिल्कुल अलग कर सकते हो, बट आउट ऑफ नो वेयर एक दो गंदी गेम्स हुई फ्रैंकी की, एंड इनके एरिक गार्सिया, वो बैटमैन वाला अपना मास्क पहनने के बाद डिफरेंट ही प्लेयर बन चुका है। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, परफेक्ट पिच, परफेक्ट गेम दे रहा है, 8 वाली गेम हर मैच में खेलता है। तो मेरा डबल पिवट होंगे ऑफ पेड्री एंड ऑफ एरिक गार्सिया, नंबर 10 फेरमीन। ये मेरा एक पॉसिबल सॉर्ट ऑफ लाइनअप है अगेंस्ट विलरियाल। चांस है हाई स्कोरिंग गेम होगा, मज़ेदार गेम होगा, देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या, इट्स नॉट द बार्सिलोना गेम आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रियल मैड्रिड गेम, क्योंकि रियल मैड्रिड बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रही है। पिछले जो 2 मैचेस जीते हैं ना, अगर आपने वो गेम्स देखी हैं, दे वर स्ट्रगलिंग। एलावेज ने उनकी लेनी देनी की हुई थी, वो तो रॉड्रिगो ने गोल मार दिया तो 2-1 हो गया। एंड इवन इन द कोपा डेल रे जहाँ पे कंफर्टेबल 2-0 थे, वहाँ पे वो 3-2 जीते हैं, एकदम गोल आ गए एंड में और प्रेशर में आ गई थी रियल मैड्रिड। तो इसी वजह से रियल मैड्रिड वाली गेम में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप हो गए ना, बार्सिलोना के पास चांस है अपनी लीड को और एक्सटेंड करने का। और कुछ भी हो, जाबी केदाते, जाबी रुकना चाहिए, जाबी अलोंसो रुकना चाहिए इन रियल मैड्रिड। बाकी गाइस आपका क्या टेक है ऑन द विलरियाल टीम, विलरियाल गेम, जो भी है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।